जय नारायण बच्चों। आज हम सभी संज्ञा के विकारक तत्व कारक के विषय में पढ़ेंगे। संज्ञा के विकार ग कारक। यहाँ ये ग लिखने का तात्पर्य है कि यह संज्ञा का तीसरा विकारक तत्व है। पहला था लिंग, दूसरा वचन और तीसरा ये ग कारक। अब हम सभी यहाँ ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा दो वाक्य यहाँ लिखे गए हैं। दादी ने पूजा के लिए फूल तोड़े, मैंने चम्मच से खीर खाई। अब अगर हम यहाँ दादी पूजा फूल तोड़े, मैंने चम्मच खीर खाई, तो अगर ऐसा कहा जाता तो क्या वाक्य का जो अर्थ है वह स्पष्ट होता? नहीं। अगर ने और के लिए यहाँ शब्द का प्रयोग न हुआ होता तो ये वाक्य अपना संपूर्ण अर्थ न दे पाता। ऐसे ही मैंने चम्मच से खीर खाई में अगर से का प्रयोग न करते तो यह वाक्य अपना पूरा अर्थ न दे पाता। तो जो ये शब्द वाक्यों में जुड़ करके वाक्य को एक पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं, इन्हें ही हम कारक चिन्ह कहते हैं। कारक चिन्ह का कार्य क्या है? ये संज्ञा को क्रिया से जोड़ते हैं। अब हम कारक की परिभाषा अगर जानें तो कारक किसे कहते हैं कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक। अब हमें ये जानना होगा कि कारक कितने प्रकार के हैं। तो हिंदी में कारक 8 प्रकार के हैं। पहला कर्ता कारक, जिसका चिन्ह है ने। दूसरा है कर्म कारक, जिसका चिन्ह है को। तीसरा है करण कारक, जिसका चिन्ह है से या के द्वारा। चौथा है संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह है को या के लिए। पांचवा कारक है अपादान कारक, जिसका चिन्ह है से। अब यहाँ आप देखेंगे कि करण कारक में भी से है और अपादान कारक में भी से है, तो दोनों से में हम अंतर कैसे कर पाएंगे? तो करण कारक का जो से है वह सहायता के अर्थ में लगता है। जैसे पिता कलम से पत्र लिखते हैं, तो कलम से पत्र लिखना जो है, कलम क्या कर रही? पत्र लिखने में सहायता दे रही है। और अपादान कारक का जो से है वह किसी वस्तु के अलग होने का संकेत देती है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ क्या है? वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ से लगा हुआ है, तो वो अपादान का से है। ऐसे ही संबंध कारक 6वां कारक है और उसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। जैसे उसका, उसके, उसकी, हमारा, हमारे, हमारी, इसीलिए रा, रे, री दिया है। अधिकरण का जो है हमारा 7वां कारक है और उसका कारक चिन्ह है में या पर, जो क्रिया का आधार बताता है कि क्रिया कहाँ पर हो रही है। संबोधन कारक 8वां कारक और अंतिम कारक है, जिसका चिन्ह है हे, भो, अरे। यह किसी को पुकारने या किसी को सावधान करने के लिए इस संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। अब हम अपने कारक के पहले प्रकार पे आते हैं, कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता के साथ जो चिन्ह लगा हुआ होता है वह कर्ता कारक का कारक चिन्ह होता है। अब यहाँ देखिए, रवि ने खाना खाया। अब कार्य को करने वाला कौन है? रवि। तो रवि यहाँ क्या है? कर्ता कारक है और इसीलिए रवि के साथ कर्ता कारक का कारक चिन्ह भी लगा है ने। बच्चा दूध पीता है, यहाँ क्रिया कौन कर रहा है? बच्चा। तो बच्चा यहाँ कर्ता कारक है। बस ये ध्यान देने योग्य बात है कि कभी कभी ये कर्ता कारक का चिन्ह लगा हुआ होता है और कभी कभी नहीं लगा होता, लेकिन कर्ता कारक हम आसानी से पहचान सकते हैं कि जो कार्य को कर रहा है वही कर्ता कारक है। दूसरा कारक है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? कि जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े, कि कर्ता जो कार्य कर रहा है उसका फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं।
आप उदाहरण से समझिए तो बेहतर समझ पाएंगे। माँ खाना बनाती है। माँ क्या कर रही है? बनाने की क्रिया कर रही है, और बनाने की क्रिया का असर किस पे जा रहा है? खाना। तो खाना यहाँ क्या है? कर्म कारक है। ऐसे ही अध्यापक छात्र को पढ़ाते हैं। तो अध्यापक पढ़ाने की क्रिया कर रहे हैं, और उस क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? प्रभाव छात्र पर। तो छात्र यहाँ क्या है? कर्म कारक है। और यहाँ देखेंगे आप कि छात्र के साथ कर्म कारक का चिन्ह भी लगा है को। और यहाँ भी कभी कभी ऐसा होता है कि कर्म कारक का चिन्ह नहीं भी लगा होता है, लेकिन आप ये देखेंगे कि कर्ता जो काम कर रहा है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? वही कर्म कारक होता है। अब हम तीसरे कारक की ओर बढ़ते हैं, करण कारक। कर्ता जिसकी सहायता से कार्य को पूरा करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे पिताजी कलम से पत्र लिखते हैं। अब पिताजी लिखने की जो क्रिया है वह किसकी सहायता से कर रहे हैं? कलम। तो कलम यहाँ क्या है? करण कारक है। और इसी में देखिए कि कलम के साथ करण कारक का चिन्ह भी लगा हुआ है। बच्चा गेंद से खेलता है। बच्चा जो है खेलने की क्रिया किसकी सहायता से कर रहा है? गेंद की सहायता से कर रहा है। तो गेंद यहाँ क्या है? करण कारक है। और करण कारक का कारक चिन्ह भी लगा हुआ है से। चौथा कारक है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है या जिसको कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में देने की प्रवृत्ति दिखाई जाती है। तो कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैंने माँ के लिए साड़ी खरीदी। अब यहाँ मैंने जो संज्ञा सर्वनाम जो भी है वो कर्ता के रूप में आया है, और मैंने सर्वनाम है यहाँ और वो कर्ता के रूप में आया है। तो कर्ता ने खरीदने की क्रिया किसके लिए की? माँ के लिए। तो माँ यहाँ क्या है? संप्रदान कारक है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण हम देखें, भाई ने बहन को उपहार दिया। भाई ने देने की क्रिया की, लेकिन किसके लिए की? बहन के लिए। तो बहन यहाँ क्या है? संप्रदान कारक है। और यहाँ आप देखेंगे कि दोनों वाक्यों में संप्रदान कारक का कारक चिन्ह भी लगा हुआ है। जहाँ ये चिन्ह लगे हुए दिखते हैं आप आसानी से समझ सकते हैं कि वहाँ कौन सा कारक प्रयोग हुआ है। पांचवा कारक है आपका अपादान कारक। अपादान कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होने का बोध हो। कि जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है, तो जिस वस्तु से कोई अलग हो रहा है वह अपादान कारक कहलाएगी। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा। अब किससे अलग हुआ? वृक्ष से। तो वृक्ष यहाँ क्या होगा? अपादान कारक होगा। और यहाँ आप देखेंगे कि वृक्ष के साथ अपादान कारक का चिन्ह भी लगा है से। यहाँ से अलग होने के अर्थ में लगा है, इसलिए ये अपादान का कारक चिन्ह है। ऐसे दूसरा उदाहरण हम देखें, मेज से पुस्तक गिरी। यहाँ पुस्तक मेज से अलग हो रही है, और किससे अलग हो रही? मेज से। तो मेज यहाँ क्या है? संप्रदान कारक है। जिससे कोई वस्तु अलग हो वह अपादान कारक कहलाता है। तो यहाँ मेज क्या है? अपादान कारक है। संबंध कारक छठवां कारक है हमारा। जहाँ किसी का किसी से संबंध बताया जाए, तो जिससे संबंध बताया जाए वही संबंध कारक कहलाता है। जैसे नंदिनी के पापा आए हैं। अब यहाँ किससे संबंध बताया जा रहा है? नंदिनी से। किसका बताया जा रहा है? ये नहीं, किससे बताया जा रहा है? जिससे संबंध बताया जाए वही संबंध कारक होता है। तो नंदिनी के पापा, नंदिनी से संबंध बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ नंदिनी जो है वह संबंध कारक है और उसी के साथ संबंध कारक का चिन्ह भी लगा हुआ है। रमन की कमीज नीली है। अब यहाँ कमीज का संबंध किससे बताया जा रहा है? रमन से। तो रमन यहाँ संबंध कारक है और इसीलिए रमन के साथ संबंध कारक का कारक चिन्ह भी लगा हुआ है कि। अगला कारक हमारा अधिकरण कारक, जो सातवां कारक है। यह अधिकरण कारक किसे कहते हैं? जो क्रिया का आधार बताए
उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अर्थात जो हमें बताए कि क्रिया कहाँ पर हो रही है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे टोकरी में फल रखे हैं, फल कहाँ पर रखे हैं? टोकरी में। तो रखने की क्रिया कहाँ हुई है? टोकरी में। तो टोकरी जो क्रिया का आधार है और टोकरी ही फिर अधिकरण कारक कहलाएगी। इसीलिए टोकरी के साथ में शब्द जुड़ा हुआ है जो अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखें, मेज पर कंप्यूटर रखा है। अब रखने की क्रिया कहाँ पर हुई है? मेज पर। तो मेज यहाँ क्रिया का आधार बना हुआ है, अर्थात मेज यहाँ अधिकरण कारक है और अधिकरण कारक का कारक चिन्ह भी मेज के साथ लगा हुआ है पर। हमारा अंतिम कारक है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। कि जब हम किसी को पुकारते हैं तो वह संबोधन कारक के रूप में लिया जाता है। चाहे उसे हम सावधान करने के लिए पुकारें, चाहे बुलाने के लिए पुकारें, जब हम किसी को पुकारते हैं तो वह संबोधन कारक कहलाता है। और उसके लिए हम कारक चिन्ह लगाते हैं, हे, भो, अरे। तो यहाँ उदाहरण देखें, अरे भाई मेरी बात सुनो। यहाँ क्या किया जा रहा है? किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया जा रहा है, किसी का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, तो सावधान किया जा रहा है किसी को, तो यहाँ संबोधन कारक है। और यहाँ किसको सावधान किया जा रहा है? कि किसी व्यक्ति को भाई के नाम से संबोधित किया जा रहा है, तो यहाँ ये संबोधन कारक हुआ और इसीलिए उसके साथ संबोधन कारक का चिन्ह अरे लगा, अरे भाई। इस प्रकार हमने कारक के 8 भेद कुछ उदाहरणों सहित समझे। धन्यवाद।